Hey, what's up guys? I'm Neeraj Y.D.V और इस वीडियो में मैं आपके 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। हेज़लब्लेड कैमराज और OnePlus 9 की क्या पार्टनरशिप हुई है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या हेज़लब्लेड ने OnePlus की R&D कैमरा R&D में मदद की है, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद की है? सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट, क्या सच में हेज़लब्लेड वाला OnePlus 9 Pro बेस्ट है? थर्ड क्वेश्चन। तो इन तीनों का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं इसकी शुरुआत थोड़ा सा पीछे से करना चाहता हूँ कि OnePlus जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे फ्लैगशिप लेवल की स्पेक्स देता था, पर वो कैमरे में थोड़ा सा पिछड़ा जाता था हर बार सैमसंग और एप्पल से। तो उसने नई चीज़ क्या ट्राई करने की कोशिश की कि एक कैमरा ब्रांड के साथ में, जो मोस्ट पॉपुलर कैमरा ब्रांड है, उसके साथ में पार्टनरशिप करके उनके नाम पे हम मोबाइल बेच सकते हैं। तो ये उसने स्ट्रेटजी अपनाई। तो इसीलिए ये जो हेज़लब्लेड के साथ में पार्टनरशिप हुई है OnePlus की, ये 3 साल के लिए हुई है। और इसकी प्राइस में बताऊँ, हेज़लब्लेड ने कितनी ली है? $150 मिलियन। मतलब कितने हो सकते हैं ये? 1000 करोड़ से भी मतलब ज़्यादा होंगे 3 साल के। किस लिए इतने पैसे लिए? क्योंकि OnePlus हेज़लब्लेड की ब्रांडिंग दे सके, मतलब हेज़लब्लेड के नाम पे अपने मोबाइल को सेल कर सके। इसलिए आपने जगह जगह देखा होगा OnePlus हेज़लब्लेड, हेज़लब्लेड OnePlus, डब्बे पे अलग, मोबाइल पे अलग, सब जगह अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं। और इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि अब दिमाग में, मतलब पहले मेरे को ये नाम बोलते नहीं आता था हेज़लब्लेड, पर सीरियसली अब मुझे ये नाम मतलब दिमाग में सबकॉन्शियसली चलता है, ये दिन भर चलता रहता है हेज़लब्लेड। तो दोनों का फ़ायदा हुआ इसमें। हेज़लब्लेड को अपनी ब्रांडिंग मजबूत करने को मिल गई पैसे लेके, और OnePlus को उनके मोबाइल ज़्यादा बिकेंगे अब। तो वैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, क्या R&D में हेज़लब्लेड ने मदद की है? क्या सच में हेज़लब्लेड का कैमरा OnePlus में लगा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हेज़लब्लेड ने अपने ब्रांडिंग, मतलब हेज़लब्लेड नाम का यूज़ करने का परमिट दिया है OnePlus को, और सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग में कुछ एल्गोरिदम में मदद की है कि जैसे कि जिस तरह के हेज़लब्लेड फ़ोटोज़ निकालता है अपने कैमरा से, वैसे के वैसे फ़ोटो आपको OnePlus 9 में देखने को मिलते हैं। सेम टू सेम नहीं, पर उसके जैसा 19-20 का फ़र्क देखने को मिलेगा। सिर्फ बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। हेज़लब्लेड ने अपनी परमिट दे दी है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ट्यूनिंग में मदद करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग में मदद करेंगे, सब चीज़ में आपकी मदद करेंगे। पर जो हम सेंसर बनाते हैं वो मोबाइल कैमरे में फिट ही नहीं आ सकता, बिकॉज वो सेंसर इतना बड़ा होता है और मोबाइल इतना बड़ा होता है, कैसे मतलब मैनेज होगा? तो हम आपकी इमेज प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं। बस खाली ये इतनी सी इनकी वो हुई है बात, बस, और कुछ नहीं हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस, ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की। क्या सच में OnePlus 9 Pro बेस्ट कैमरा फ़ोन है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अभी मैं मिस्टर हुज दी पोस्ट का कंपैरिजन देख के आया हूँ OnePlus 9 Pro और Samsung Galaxy S21 Ultra का। तो उसमें S21 Ultra निकल गया है। अब मैं लिंक दे दूँगा, आप तो देख सकते हैं वो वीडियो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेज़लब्लेड के साथ में पार्टनरशिप कर लिए तो एकदम ख़तरनाक ही मतलब दे देंगे कैमराज। सब कुछ खेल होता है इमेज प्रोसेसिंग का। तो यही थी आज की वीडियो। आपको नॉलेजेबल लगी हुई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय।